टू माई नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 3D जियोमेट्री की, जिसमें अपन ने दो फॉर्मूलाज कवर किए थे, एक तो क्यूब और एक क्यूबॉइड। आज अपन कवर करेंगे सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर और कोन 3D शेप्स ऐसी होती हैं जिनमें अपने को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूला याद रखने में। अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कवर्ड सरफेस एरिया का, कौन सा सरफेस एरिया का और कौन सा वॉल्यूम का। तो चलिए आज उसी कन्फ्यूजन को दूर कर अपन देखते हैं कि सिलेंडर किस शेप में होता है। सिलेंडर पाइप की शेप में होता है। जैसे कि मेरे पास ये एक डब्बा है, सिलेंडर की शेप में है। अब सिलेंडर के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो कि सर्कल की फॉर्म में है, एक नीचे वाला पार्ट सेम सर्कल की फॉर्म में। अब इसको समझते हैं अपन कवर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया मतलब बाहर बाहर वाला एरिया क्या होगा। कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर ये वाले दोनों सर्कल ऐड नहीं करेंगे। अब ये देखो, इसको अपन ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एक पेपर की हेल्प से। इस पेपर को मैंने बना लिया एक सिलेंडर की शेप में। सिलेंडर बन गया। अब ये ऊपर वाला सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल और ये इसका बाहर वाला। अब मैं इस सिलेंडर को कट कर दूँ। जैसे कि मैंने इस सिलेंडर को कट कर दिया तो ये किस शेप में आ गया, रेक्टेंगल की शेप में। अब सिलेंडर की ये वाली चीज़ क्या होती है, सिलेंडर की हाइट। अब अपने को कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए अपने पास हाइट तो है। अब मैंने इसको रेक्टेंगल में कट कर लिया। अब सिलेंडर किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, एक तो अपना रेक्टेंगल और सर्कल। अब रेक्टेंगल को अपन ने कट किया है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, सभी को पता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब इसकी ब्रीथ क्या हो जाएगी, जो सिलेंडर की हाइट है। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, अब लेंथ निकालने के लिए इस वाले पार्ट को देखेंगे। ये सर्कल है। अब सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr, सभी को पता है 2πr। तो ऐसे कट कर देंगे तो भी चेंज तो होनी नहीं है, 2πr ही रहेगी, 2πr। और ये इसकी हाइट है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 2πr और हाइट h। तो सर्कल का कवर्ड सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr इंटू h। आई होप आप ये लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया के अंदर सारा ऑल टोटल एरिया काउंट होगा। जैसे कि कवर्ड सरफेस एरिया भी आएगा और ऊपर और नीचे वाले दोनों सर्कल भी काउंट होंगे। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या होता है, πr²। और कितने होंगे, सर्कल दो, तो πr² प्लस πr², 2πr²। तो सर्कल के सिलेंडर के कवर्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, दो सर्कल के एरिया, तो 2πrh प्लस 2πr²। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, 2πr, अंदर क्या बचेगा, h प्लस r। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, एरिया को अपन हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइट तो इसकी h है, बट एरिया क्या होगा, एरिया अब की बार ये दोनों वाले काउंट नहीं करेंगे, कहीं कवर्ड सरफेस एरिया और अपन सरफेस एरिया काउंट करने लग जाएंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। ऊपर दिख क्या रहा है, ये ऐसे अपन किसी भी सिलेंडर को दिखे तो ऊपर से किस शेप में दिख रहा है, ये अपने को एक सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है। और सर्कल को ऐसे खींच के अपन ऐसे लंबा कर दे तो इसकी यहाँ हाइट होगी। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है अपने पास, πr²। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से, तो πr² इंटू h। ये जो क्या बन जाएगा, अपना वॉल्यूम। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब चलते हैं अपन कोन के ऊपर। अपन सिलेंडर के बाद कोन पे चलते हैं। कोन आप सभी ने देखा होगा, आइसक्रीम कोन। अब कोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे अपन इसका कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, कैसे टोटल सरफेस एरिया, और कैसे अपन इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कोन है अपना। कोन के अंदर पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोन के अंदर एक तो सर्कल दिया हुआ है, एक ये नीचे वाला पार्ट। अब ये क्या है, इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये वाली क्या है, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट साइड में है, पूरी हाइट ऐसे मेजर करते हैं, और स्लैंट हाइट थोड़ी तिरछी होती है, जैसे कि ये वाली है। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे खोलूँ तो
पूरा पूरा नहीं लेना है कवर सरफेस एरिया में अपन, ये वाला पार्ट ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो इसको मैंने खोला सिलेंडर को, तो ये वाला पार्ट है वो पाई आर आएगा, क्योंकि पूरी ये वाली वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस सर्कल की 2 पाई आर होती है, लेकिन उसका आधा लेना अपने को, क्योंकि अपन कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसको खोलेंगे तो पाई आर, और स्लेंट हाइट कितनी होती है इसकी एल। तो कवर्ड सरफेस एरिया कितना हो गया अपना पाई आर इंटू एल, क्योंकि अपने को ये जो अपना सेगमेंट बना है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल। तो क्या बन गया पाई आर एल, इसका कवर्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस अपने पास जो बेस एरिया बचा हुआ होता है। बेस एरिया क्या बचा है इसमें, ऊपर वाला सर्कल बचा हुआ है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रही है अपने को, पाई आर। तो पाई आर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा एल प्लस आर। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या है h, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 बेस एरिया क्या हो गया, एक सर्कल है बेस इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। ये वाला पार्ट ले लेती हूँ मैं, इसके अंदर क्या है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब अपन सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर इंटू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसके अंदर हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड अपने पास कौन सी है, ये वाली। ये क्या है अपनी एल, तो एल का स्क्वायर, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो हाइपोटेन्यूस से। बेस स्क्वायर, अब बेस क्या है इसका आर, रेडियस, तो आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है इस पे एच, क्योंकि ये वाला पार्ट एच ही तो है ये जो कोन है इसकी हाइट, तो एच स्क्वायर। अब एल स्लेंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से अपन स्लेंट हाइट निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसी ही वीडियो आप और चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय।